चपला कोई साधारण औरत न थी। खूबसूरती और नजाकत के अलावा उसमें ताकत भी थी। दो चार आदमियों से लड़ जाना या उनको गिरफ्तार कर लेना उसके लिए एक अदना सा काम था। शस्त्र विद्या को पूरे तौर पर जानती थी। अय्यारी के फन के अलावा और भी कई गुण उसमें थे। गाने और बजाने में उस्ताद, नाचने में कारीगर, आतिशबाजी बनाने का बड़ा शौक। कहाँ तक लिखें? कोई फन ऐसा न था जिसको चपला न जानती हो। रंग उसका गोरा, बदन हर जगह सुडौल, नाजुक हाथ पांव की तरफ अयाल करने से यही जाहिर होता था कि इसे एक फूल से मारना खून करना है। उसको जब कहीं बाहर जाने की जरूरत पड़ती थी तो अपनी खूबसूरती जानबूझकर बिगाड़ डालती थी या भेष बदल लेती थी। अब इस वक्त शाम हो गई, बल्कि कुछ रात भी जा चुकी है। चंद्रमा अपनी पूरी किरणों से निकला हुआ है। चपला अपनी असली सूरत में चली जा रही है। अय्यारी का बटुआ बगल में लटकाए, कमंद कमर में कसे और खंजर भी लगाए हुए जंगल ही जंगल कदम बढ़ाए जा रही है। तेज सिंह की याद ने उसको ऐसा बेकल कर दिया है कि अपने बदन की भी खबर नहीं। उसको यह मालूम नहीं कि वह किस काम के लिए बाहर निकली है या कहाँ जा रही है। उसके आगे क्या है, पत्थर या गड्ढा, नदी है या नाला, खाली पैर बढ़ाए जाना ही यही उसका काम है। आंखों से आंसू की बूंदें गिर रही है। सारा कपड़ा भीग गया है। थोड़ी थोड़ी दूर पर ठोकर खाती है, उंगलियों से खून गिर रहा है, मगर उसको इसका कुछ ख्याल नहीं। आगे एक नाला आया जिस पर चपला ने कुछ ध्यान न दिया और धम्म से उस नाले में गिर पड़ी। सिर फट गया, खून निकलने लगा, कपड़े बदन के सब भीग गए। अब उसको इस बात का ख्याल हुआ कि तेज सिंह को छुड़ाने या खोजने चली है। उसके मुंह से झट यह बात निकली, हाय प्यारे, मैं तुमको बिल्कुल भूल गई। तुम्हारे छुड़ाने की फिक्र मुझको जरा भी न रही। उसी की यह सजा मिली। अब चपला संभल गई और सोचने लगी कि वह किस जगह है। रूप गौर करने पर उसे मालूम हुआ कि रास्ता बिल्कुल भूल गई है और एक भयानक जंगल में आ फंसी है। कुछ क्षण के लिए तो वह बहुत डर गई, मगर फिर दिल को संभाला, उस खतरनाक नाले से पीछे फिरी और सोचने लगी, इसमें तो कोई शक नहीं कि तेज सिंह को महाराज शिवदत्त के अय्यारों ने पकड़ लिया है, तो जरूर चुनारगढ़ ही ले भी गए होंगे। पहले वहीं खोज करनी चाहिए, जब न मिलेंगे तो दूसरी जगह पता लगाऊंगी। यह विचार कर चुनारगढ़ का रास्ता ढूंढने लगी। हजार खराबी से आधी रात गुजर जाने के बाद रास्ता मिल गया। अब सीधे चुनारगढ़ की तरफ पहाड़ ही पहाड़ चल निकली। जब सुबह करीब हुई, उसने अपनी सूरत एक मर्द सिपाही की सी बना ली। नहाने धोने, खाने पीने की कुछ फिक्र नहीं, सिर्फ रास्ता तय करने की उसको धुन थी। आखिर भूखी प्यासी शाम होते चुनारगढ़ पहुंची। दिल में ठान लिया था कि जब तक तेज सिंह का पता न लगेगा, अन्न जल ग्रहण न करूंगी। कहीं आराम न लिया, इधर उधर ढूंढने और तलाश करने लगी। एकाएक उसे कुछ चालाकी सूझी। उसने अपनी पूरी सूरत पन्नालाल की बना ली और घसीटा सिंह अय्यार के डेरे पर पहुंची। हम पहले लिख चुके हैं कि 6 अय्यारों में से 4 अय्यार विजयगढ़ गए हैं और घसीटा सिंह और चुन्नीलाल चुनारगढ़ में ही रह गए हैं। घसीटा सिंह पन्नालाल को देखकर उठ खड़े हुए और साहब सलामत के बाद पूछा, कहो पन्नालाल, अब की बार किसको लाएं? पन्नालाल, इस बार लाए तो किसी को नहीं, सिर्फ इतना पूछने आए हैं कि नाजिम यहाँ है या नहीं, उसका पता नहीं लगता। घसीटा सिंह, यहाँ तो नहीं आया। पन्नालाल, फिर उसको पकड़ा किसने? वहाँ तो अब कोई अय्यार नहीं है। घसीटा सिंह, यह तो मैं नहीं कह सकता कि वहाँ और कोई भी अय्यार है या नहीं, सिर्फ तेज सिंह का नाम तो मशहूर था, सो कैद हो गए, इस वक्त किले में बंद पड़े रोते होंगे। पन्नालाल, खैर कोई हर्ज नहीं, पता लग ही जाएगा, अब जाता हूँ, रुक नहीं सकता। यह कह नकली पन्नालाल वहाँ से रवाना हुए। अब चपला का जी ठिकाने हुआ।
यह सोचकर कि तेज सिंह का पता लग गया और वे यहीं मौजूद हैं, कोई हर्ज नहीं, जिस तरह होगा छुड़ा लेगी। वह मैदान में निकल गई और गंगाजी के किनारे बैठ अपने बटुए में से कुछ मेवा निकाल के खाया, गंगाजल पी के निश्चिंत हुई और तब अपनी सूरत एक गाने वाली औरत की बनाई। चपला को रूपसूरत बनाने की कोई जरूरत नहीं थी, वह खुद ऐसी थी कि 1000 सूरभूतों का मुकाबला करे, मगर इस सबब से कोई पहचान ले उसको अपनी सूरत बदलनी पड़ी। जब हर तरह से लैस हो गई, एक बंशी हाथ में ले राजमहल के पिछवाड़े की तरफ जा एक साफ जगह देख बैठ गई और चढ़ी आवाज में एक बिरहा गाने लगी। एक बार फिर स्वयं गाकर फिर उसी गत को बंशी पर बजाती। रात आधी से ज्यादा बीत चुकी थी। राजमहल में शिवदत्त महल की छत पर माया रानी के साथ मीठी मीठी बातें कर रहे थे। एकाएक गाने की आवाज उनके कानों में गई और महारानी ने भी सुनी। दोनों ने बातें करना छोड़ दिया और कान लगाकर गौर से सुनने लगे। थोड़ी देर बाद बंशी की आवाज आने लगी, जिसका बोल साफ मालूम पड़ता था। महाराज की तबीयत बेचैन हो गई। झट लौंडी को बुलाकर हुक्म दिया, किसी को कहो अभी जाकर उसको इस महल के नीचे ले आए जिसके गाने की आवाज आ रही है। हुक्म पाते ही पहरेदार दौड़ गए। देखा कि एक नाजुक बदन बैठी गा रही है। उसकी सूरत देखकर लोगों के होशोवास ठिकाने न रहे। बहुत देर के बाद बोले, महाराज ने महल के करीब आपको बुलाया है और आपका गाना सुनने के बहुत मुश्तहिक बेचैन हैं। चपला ने कुछ इनकार न किया। उन लोगों के साथ साथ महल के नीचे चली आई और गाने लगी। उसके गाने ने महाराज को बेताब कर दिया। दिल को रोक न सके, हुक्म दिया कि उसको दीवान खाने में ले जाकर बैठाया जाए और रोशनी का बंदोबस्त हो, हम भी आते हैं। महारानी ने कहा, आवाज से यह औरत मालूम होती है, क्या हर्ज है अगर महल में बुला ली जाए। महाराज ने कहा, पहले उसको देख समझ ले, तो फिर जैसा होगा किया जाएगा। अगर यहाँ आने लायक होगी तो तुम्हारी भी खातिर कर दी जाएगी। हुक्म की देर थी, सब सामान लैस हो गया। महाराज दीवान खाने में जा विराजे। बीबी चपला ने झुककर सलाम किया। महाराज ने देखा कि एक औरत निहायत हसीन, रंग गोरा, सुरमई रंग की साड़ी और धानी बूटीदार चोली दक्षिणी ढंग पर पहने, पीछे से लांग बांधे, खुलासा गड़ारीदार जूड़ा कांटे से बांधे, जिस पर एक छोटा सा सोने का फूल, माथे पर एक बड़ा सा रोली का टीका लगाए, कानों में सोने की निहायत खूबसूरत जड़ाओं बालियां पहने, नाक में सरजा की नथ, एक टीका सोने का और घुंघरूदार पटड़ी गूथन के गले में पहने, हाथ में बिना घुंडी का कड़ा व छंदेली जिसके ऊपर काली चूड़िया, कमर में लच्छेदार करधनी और पैर में सांकंगा पहने, अजब आन-बान से सामने खड़ी है। गहना तो मुख्तसर ही है, मगर बदन की गठाई और सुडौली पर इतना ही आफत हो रहा है। गौर से निगाह करने पर एक छोटा सा तिल ठुड्डी के बगल में देखा, जो चेहरे को और भी रौनक दे रहा था। महाराज के होश जाते रहे, अपनी महारानी साहब को भूल गए, जिस पर रीझे हुए थे। झट मुंह से निकल पड़ा, वाह क्या कहना है। टकटकी बंध गई। महाराज ने कहा, आओ यहाँ बैठो। बीबी चपला कमर को बल देती हुई अटखेलियों के साथ कुछ नजदीक जा सलाम करके बैठ। महाराज उसके हुस्न के रोब में आ गए। ज्यादा कुछ कह न सके, एकटक सूरत देखने लगे। फिर पूछा, तुम्हारा मकान कहाँ है? कौन हो? क्या काम है? तुम्हारी जैसी औरत का अकेली रात के समय घूमना ताज्जुब में डालता है। उसने जवाब दिया, मैं ग्वालियर की रहने वाली पटलापा कत्थक की लड़की हूँ। रंभा मेरा नाम है। मेरा बाप भारी गवैया था। एक आदमी पर मेरा जी आ गया। बात की बात में वह मुझसे गुस्सा होके चला गए। उसी की तलाश में मारी मारी फिरती हूँ। क्या करूँ? अक्सर दरबारों में जाती हूँ कि शायद कहीं मिल जाए, क्योंकि वह भी बड़ा भारी गवैया है, सो ताज्जुब नहीं।
किसी दरबार में हो। इस वक्त तबीयत की उदासी में यूं ही कुछ गा रही थी कि सरकार ने याद किया, हाजिर हुई। महाराज ने कहा, तुम्हारी आवाज बहुत भली है, कुछ गाओ तो अच्छी तरह सुनूं। चपला ने कहा, महाराज ने इस नाचीज पर बड़ी मेहरबानी की, जो नजदीक बुलाकर बैठाया और लौंडी को इज्जत दी। अगर आप मेरा गाना सुनना चाहते हैं तो अपने मुलाजिम सपरदारों, साज बजाने वाले को तलब करें, वे लोग साथ दे तो कुछ गाने का लुत्फ आए। वैसे तो मैं हर तरह से गाने को तैयार हूँ। यह सुन महाराज बहुत खुश हुए और हुक्म दिया, सपरदा हाजिर किए जाएं। प्यादे दौड़ गए और सपरदाओं का सरकारी हुक्म सुनाया। वे सब हैरान हो गए कि 3 पहर रात गुजरे महाराज को क्या सूझी है, मगर लाचार होकर आना ही पड़ा। आकर जब एक चांद के टुकड़े को सामने देखा तो तबीयत धुश हो गई। कुढ़े हुए आए थे मगर अब खिल गए। झट साज मिला, करीने से बैठे चपला ने गाना शुरू किया। अब क्या था, साज व सामान के साथ गाना। पिछली रात का समा महाराज को बुत बना दिया। सपरदा भी दंग रह गए। तमाम इल्म आज खर्च करना पड़ा। बेवक्त की महफिल थी, इस पर भी बहुत से आदमी जमा हो गए। 2 चीज दरबारी की गाई थी कि सुबह हो गई। फिर भैरवी गाने के बाद चपला ने बंद करके अर्ज किया, महाराज अब सुबह हो गई। मैं भी कल की थकी हूँ क्योंकि दूर से आई थी। अब हुक्म हो तो रुखसत हो। चपला की बात सुनकर महाराज चौंक पड़े। देखा तो सचमुच सवेरा हो गया है। अपने गले से मोती की माला उतारकर इनाम में दी और बोले, अभी हमारा जी तुम्हारे गाने से बिल्कुल नहीं भरा है। कुछ रोज यहाँ ठहरो, फिर जाना। रंभा ने कहा, अगर महाराज की इतनी मेहरबानी लौंडी के हाल पर है तो मुझको कोई हर्ज रहने में नहीं। महाराज ने हुक्म दिया कि रंभा के रहने का पूरा बंदोबस्त हो और आज रात को आम महफिल का सामान किया जाए। हुक्म पाते ही सब सरंजाम हो गया। एक सुंदर मकान में रंभा का डेरा पड़ गया। नौकर मजदूर सब तैनात कर दिए गए। आज की रात आज की महफिल थी। अच्छे आदमी सब इकट्ठे हुए। रंभा भी हाजिर हुई, सलाम करके बैठ गई। महफिल में कोई ऐसा न था जिसकी निगाह रंभा की न हो। जिसको देखो लंबी सांसें भर रहा है। आपस में सब यही कहते हैं कि वाह क्या भोली सूरत है, क्यों कभी आज तक ऐसी हसीना तुमने देखी थी। रंभा ने गाना शुरू किया। अब जिसको देखिए मिट्टी की मूरत हो रहा है। एक गीत गाकर चपला ने अर्ज किया, महाराज एक बार नौगढ़ में राजा सुरेंद्र सिंह की महफिल में लौंडी ने गाया था। वैसा गाना आज तक मेरा फिर न जमा। वजह यह थी कि उनके दीवान के लड़के तेज सिंह ने मेरी आवाज के साथ मिलकर बीन बजाई थी। हाय, मुझको वह महफिल कभी न भूलेगी। 2-4 रोज हुआ, मैं फिर नौगढ़ गई थी। मालूम हुआ कि वह गायब हो गया। तब मैं भी वहाँ न ठहरी, तुरंत वापस चली आई। इतना कह रंभा अटक गई। महाराज तो उस पर दिलोजान दिए बैठे थे। बोले, आजकल तो वह मेरे यहाँ कैद है, पर मुश्किल तो यह है कि मैं उसको छोड़ूंगा नहीं और कैद की हालत में वह कभी बीन न बजाएगा। रंभा ने कहा, जब वह मेरा नाम सुनेगा तो जरूर इस बात को कबूल करेगा, मगर उसको एक तरीके से बुलाया जाए। वह अलबत्ता मेरा संग देगा नहीं तो मेरी भी न सुनेगा, क्योंकि वह बड़ा जिद्दी है। महाराज ने पूछा, वह कौन सा तरीका है? रंभा ने कहा, एक तो उसके बुलाने के लिए ब्राह्मण जाएं और वह उम्र में 20 वर्ष से ज्यादा न हो। दूसरे, जब वह उसको लावे, दूसरा कोई संग न हो। अगर भागने का खौफ हो तो बेड़ी उसके पैर में पड़ी रहे, इसका कोई मुजायका आपत्ति नहीं। तीसरे, यह कि बीन कोई उम्दा होनी चाहिए। महाराज ने कहा, यह कौन सी बड़ी बात है। इधर उधर देखा तो एक ब्राह्मण का लड़का चित्राम नामी उस उम्र का नजर आया। उसे हुक्म दिया कि तू जाकर तेज सिंह को ले आ। मीर मुंशी ने कहा,
तुम जाकर पहरे वालों को समझा दो कि तेज सिंह के आने में कोई रोक टोक न करे। हाँ, एक बेड़ी उसके पैर में जरूर पड़ी रहे। हुक्म पा चेतराम तेज सिंह को लेने गया और मीर मुंशी ने भी पहरे वालों को महाराज का हुक्म सुनाया। उन लोगों को क्या हर्ज था, तेज सिंह को अकेले रवाना कर दिया। तेज सिंह तुरंत समझ गए कि कोई दोस्त जरूर यहाँ आ पहुँचा है, तभी तो उसने ऐसी चालाकी की शर्त से मुझको बुलाया है। खुशी खुशी चेतराम के साथ रवाना हुए। जब महफिल में आए, अजब तमाशा नजर आया। देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत औरत बैठी है और सब उसी की तरफ देख रहे हैं। जब तेज सिंह महफिल के बीच में पहुँचे, रंभा ने आवाज दी, आओ आओ तेज सिंह, रंभा कब से आपकी राह देख रही है। भला वह बीन कब भूलेगी जो आपने नौगढ़ में बजाई थी। यह कहते हुए रंभा ने तेज सिंह की तरफ देखकर बाईं आंख बंद की। तेज सिंह समझ गए कि यह चपला है। बोले, रंभा तू आ गई। अगर मौत भी सामने नजर आती हो तो भी तेरे साथ बीन बजा के मरूंगा, क्योंकि तेरे जैसे गाने वाली भला कहाँ मिलेगी। तेज सिंह और रंभा की बात सुनकर महाराज को बड़ा ताज्जुब हुआ, मगर धुन तो यह थी कि कब बीन बजे और कब रंभा गाए। बहुत उम्दी बीन तेज सिंह के सामने रखी गई और उन्होंने बजाना शुरू किया। रंभा भी गाने लगी। अब जो समा बंधा उसकी क्या तारीफ की जाए। महाराज तो सकते किसी हालत में हो गए। औरों की कैफियत दूसरी हो गई। एक ही गीत का साथ देकर तेज सिंह ने बीन हाथ से रख दी। महाराज ने कहा, क्यों और बजाओ। तेज सिंह ने कहा, बस मैं एक रोज में एक ही गीत या बोल बजाता हूँ, इससे ज्यादा नहीं। अगर आपको सुनने का ज्यादा शौक हो तो कल फिर सुन लीजिएगा। रंभा ने भी कहा, हाँ महाराज, यही तो इनमें ऐब है। राजा सुरेंद्र सिंह, जिनके यह नौकर थे, कहते कहते थक गए, मगर इन्होंने एक न मानी, एक ही बोल बजाकर रह गए। क्या हर्ज है, कल फिर सुन लीजिएगा। महाराज सोचने लगे कि अजब आदमी है, भला इसमें इसने क्या फायदा सोचा है। अफसोस मेरे दरबार में यह न हुआ। रंभा ने भी बहुत कुछ हर्ज करके गाना मौकूफ स्थगित किया। सभी के दिल में हसरत बनी रह गई। महाराज ने अफसोस के साथ मजलिस बर्खास्त की और तेज सिंह फिर उसी चेतराम ब्राह्मण के साथ जेल भेज दिए गए। महाराज को तो अब इश्क हो गया कि तेज सिंह के बीन के साथ रंभा का गाना सुने। फिर दूसरे रोज महफिल हुई और उसी चेतराम ब्राह्मण को भेजकर तेज सिंह बुलाए गए। उस रोज भी एक बोल बजाकर उन्होंने बीन रख दी। महाराज का दिल न भरा, हुक्म दिया कि कल पूरी महफिल हो। दूसरे दिन फिर महफिल का सामान हुआ। सब कोई आकर पहले ही से जमा हो गए, मगर रंभा महफिल में जाने के वक्त से घंटे भर पहले दाव बचा चेतराम की सूरत बना कैदखाने में पहुंची। पहरे वाले जानते ही थे कि चेतराम अकेला तेज सिंह को ले जाएगा। महाराज का हुक्म ही ऐसा है। उन्होंने ताला खोलकर तेज सिंह को निकाला और पैर में बेड़ी डाल चेतराम के हवाले कर दिया। चेतराम, चपला उनको लेकर चलते बने। थोड़ी दूर जाकर चेतराम ने तेज सिंह की बेड़ी खोल दी। अब क्या था, दोनों ने जंगल का रास्ता लिया। कुछ दूर जाकर चपला ने अपनी सूरत बदल ली और असली सूरत में हो गई। अब तेज सिंह उसकी तारीफ करने लगे। चपला ने कहा, आप मुझको शर्मिंदा न करें, क्योंकि मैं अपने को इतना चालाक नहीं समझती जितनी आप तारीफ कर रहे हैं। फिर मुझको आपको छुड़ाने की कोई गरज भी न थी, सिर्फ चंद्रकांता की बेमुरव्वत से मैंने यह काम किया। तेज सिंह ने कहा, ठीक है, तुमको मेरी गरज काहे होगी। गरजू तो मैं ठहरा कि तुम्हारे साथ सपर्दा बना। जो काम बाप दादों ने न किया था सो करना पड़ा। यह सुन चपला हंस पड़ी और बोली, बस माफ कीजिए, ऐसी बातें न करिए। तेज सिंह ने कहा, वाह, माफ क्या करना, मैं बगैर मजदूरी लिए न छोड़ूंगा।
चपला ने कहा, मेरे पास क्या है जो मैं दूं? उन्होंने कहा, जो कुछ तुम्हारे पास है वही मेरे लिए बहुत है। चपला ने कहा, खैर, इन बातों को जाने दीजिए और यह कहिए कि यहाँ से खाली ही चलिएगा या महाराज शिवदत्त को कुछ हाथ भी दिखाइएगा। तेज सिंह ने कहा, इरादा तो मेरा यही था, आगे तुम जैसा कहो। चपला ने कहा, जरूर कुछ करना चाहिए। बहुत देर तक आपस में सोच विचार कर दोनों ने एक चालाकी ठहराई, जिसे करने के लिए ये दोनों उस जगह से दूसरे घने जंगल में चले गए।